Hello everyone, this is Bhumika Toshavda and this is the part 2 of how I got 74 in tax laws. I hope आपने अभी तक पार्ट 1 देख लिया होगा एंड इफ़ नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद में पार्ट 2 लाइक दिस वीडियो. So let's get started. Before starting the 5 points of what I did for tax laws, the way, the path, the roadmap, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट टिप भी दूंगी एक मेरी तरफ से जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने भी की थी वो सीक्रेट टिप वो एंड में दूंगी आपको. सो यार फर्स्ट पॉइंट इज़ कंसेप्ट क्लैरिटी. आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, टॉपिक्स को समझना है. टॉपिक अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं, टीचर से पूछने हैं. अगर कोई टॉपिक चैप्टर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हुआ है एंड वो इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सब सारी चीज़ें समझ में आई हो, बट अगर डाउट है तो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपने. देन उसके बाद में द सेकंड थिंग, आपको वो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना है. रिकॉल कह लो, रिवाइज कह लो या ग्लांस कर लो, तीनों एक ही बात है. लाइक आपको नेक्स्ट डे आपने जो भी पढ़ा तो आपको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है. अगर आपको याद रिवाइज करते टाइम आपको याद ना आए, एक बार बुक बंद करके आपको रिकॉल करना है. एंड इफ देन फिर भी याद ना आए तो आप एक बार बुक खोलें, उसको पढ़ें तो आपको रिटेन रहेगा थोड़ा. एंड देन उसके बाद जब सेकेंड या थर्ड टाइम आप जब भी उसे पढ़ोगे तो आपको रिटेन भी रहेगा एंड थोड़ा बहुत ऑलरेडी याद रहेगा. सो या थर्ड थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस. आपको जो भी क्वेश्चंस है टॉपिक से रिलेटेड आपने जो पढ़ा उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चंस आप PYQ भी ले सकते हैं, आप जो आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं वो भी ले सकते हैं टॉप क्वेश्चंस, एंड आप मॉड्यूल से भी क्वेश्चन ले सकते हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस थर्ड थिंग हो गई. एंड द फोर्थ थिंग, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल चैप्टर्स, लाइक पूरे टेक्स्ट मॉड्यूल के आपको PYQ सॉल्व करने हैं. एंड द लास्ट थिंग, आपको अपने टीचर्स की बात माननी है. जो भी वो आपको कहे करने को, XYZ जो भी बोले आपको फर्स्ट टू लेके लास्ट तक कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये रिवाइज करना है या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको उनकी बात माननी है. अगर आपको 70+ लाना है तो अपने टीचर की बात मानिए. वो जो भी कहे, जो भी क्वेश्चन दे, आपको वो सॉल्व करना है. अगर वो बोले कि आपको आज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पढ़ा है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे. अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, एग्जाम से पहले 1 महीने पहले कैसे कर पाएंगे. आपको अभी से ही वो स्टार्ट करने होंगे, सॉल्व करने स्टार्ट करने होंगे. एंड लाइक बड़े बड़े क्वेश्चन जो लाइक जिसमें 500 हेड कवर हो, लाइक PGP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड सैलरी एंड जो भी सारे हाउस प्रॉपर्टी एंड 500 हेड कवर हो, तो जो ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिडक्शंस एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज कवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी सॉल्व करना है. एंड द लास्ट थिंग, द सीक्रेट टिप इज आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है. एट द एंड ऑफ द डे करो या आपको जब भी सूटेबल रहे आप तब करो. सोने से पहले कर लो या दिन में, जब दोपहर में आप जब थ्योरी पढ़ने के बाद में आप एक बार टेक्स्ट को एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो. डेली बेसिस पे आप अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका अच्छे खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे. एंड इसके साथ में आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे. आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होगा तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे. एंड इससे आप देखेंगे कि आपने मेजर PYQ सॉल्व कर लिए हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा. एंड मैं समराइज़ करूँ पूरे वीडियो को. फर्स्ट थिंग कंसेप्ट क्लैरिटी, सेकंड थिंग रिविजन रिकॉल, थर्ड थिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दैट टॉपिक, एंड फोर्थ थिंग आपको PYQ सॉल्व करने, एंड फिफ्थ पॉइंट आपको अपने टीचर्स की बात माननी है. एंड द सीक्रेट टिप वॉज आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है. दिस इज़ मस्ट. लाइक आपको अभी थोड़ा हार्ड लगेगा या आपको आलस आएगा करने में, बट स्टार्ट कीजिए, हैबिट बनाइए. एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व करें ही करें दिन में. जो प्रैक्टिस आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, या PYQ कोई सा भी उठाइए. अगर आपने सारे चैप्टर्स कर लिए
तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाइए PYQ में से एंड देन उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए आप मेरे को बता सकते कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी मैं आपकी हेल्प अच्छे से करूँ। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स वो भी बताऊँ तो लेट मी नो द सेम। सो या थैंक यू सो मच।